नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीणा संकल्प कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा था दुर्ग, उसमें हम आज पढ़ेंगे अजमेर का तारागढ़ और बूंदी का तारागढ़। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम तारागढ़ अजमेर के दुर्ग पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, श्रेणी की यदि बात करें तो ये दुर्ग मुख्य रूप से एक गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग है और जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है बीठली। इसके अतिरिक्त ये पारी दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर परकोटा भी है। निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण जयानक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अजमेर के संस्थापक चौहान राजा अजय राज ने 1113 ईस्वी में कराया था। और दोस्तों, दुर्ग के निर्माण के समय ही अजय राज चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की। दोबारा देखिए दोस्तों, दुर्ग गिरि दुर्ग है और बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त ये पारित दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर परकोटा है। इसका निर्माण जयानक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान राजा अजय राज ने 1113 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। और इसी समय 1113 में ही अजय राज चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की। तो क्वेश्चन यदि आता है कि अजमेर के संस्थापक कौन है, तो अजय राज चौहान अजमेर के संस्थापक हैं। दोस्तों, दुर्ग के बहुत सारे उपनाम भी हैं। देखिए उपनाम कौन कौन से हैं। पहला उपनाम देखिए, अजमेरू। अजय राज चौहान के नाम पर इसका नाम अजमेरू रखा गया। दूसरा देखिए, राजपूतानी की कुंजी। तीसरा देखिए, अरावली का अरमान। चौथा देखिए, राजस्थान का हृदय। और पांचवा देखिए दोस्तों, इसको तारागढ़ भी कहते हैं। और तारागढ़ नाम इसका कैसे पड़ा, देखिए तो 1505 में पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारा के साथ इस दुर्ग में रुका था और इस दुर्ग का उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और कुछ दुर्ग में निर्माण कार्य भी कराया। इसी कारण उस पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ नाम पड़ा। दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया महाराणा रायमल का बड़ा बेटा और महाराणा सांगा का बड़ा भाई था। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत तेज धावक था। छठा नाम उपनाम देखिए, गढ़ बीठली।
इसको गढ़बीठली भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी का नाम बीठली है। लेकिन इसके अलावा दूसरा मत यह है कि इसका गढ़बीठली नाम कैसे पड़ा। दूसरे मत के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां के सेनापति विठल दास गोड ने 1644 से 56 तक वो यहाँ का गवर्नर था और उसने इस दुर्ग का कुछ निर्माण कार्य कराया, तो उसके नाम पर भी इसका नाम गढ़बीठली माना जाता है। लेकिन मुख्यतः ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दोबारा देखिए दोस्तों, श्रेणी गिरी दुर्ग है, बीठली पहाड़ी पर स्थित है। पारी दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर परकोटा है। जैनिक ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अजयराज चौहान ने 1113 में ईस्वी में करवाया था और 1113 ईस्वी में ही अजयराज चौहान ने अजमेर शहर की स्थापना की। दुर्ग के उपनाम के बारे में देखिए, अजय मेरू, ये अजयराज के नाम पर इसका नाम अजय मेरू पड़ा। राजपूताना की पूंजी है। अरावली का अरमान अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित है। राजस्थान का रिध है, पूरे राजस्थान में ये मध्य में स्थित है। तारागढ़, ये नाम 1505 में पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। इसे गढ़बीठली भी कहा जाता है क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा मुगल सम्राट शाहजहां के सेनापति विठलदास गोड ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था, तो ये भी माना जाता है कि उसके नाम विठलदास गोड के नाम पर इसका नाम गढ़बीठली दुर्ग पड़ा। दोस्तों, दुर्ग के संबंध में पादरी विश्व हैबर ने एक इसके बारे में एक कथन लिखा है। देखिए वो क्या कथन है। पादरी विश्व हैबर ने तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा। क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा अजमेर का तारागढ़। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अजमेर के तारागढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा, पादरी विश्व हैबर ने। और दोस्तों, जो पूर्व का जिब्राल्टर है वो देखिए यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप जहां आकर के मिलते हैं वहां पर एक द्वीप का नाम है और इसी कारण वो पादरी विश्व हैबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा क्योंकि ये राजस्थान के मध्य में स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए। दुर्ग के दर्शनीय स्थल में सबसे पहले है मीरान साहब की दरगाह। मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है। और दोस्तों, ये मीरान साहब कौन थे? तारागढ़ दुर्ग के प्रथम गवर्नर जिनका वास्तविक नाम था मीर सैयद हुसैन खींग सवार, जो दुर्ग की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दुर्ग में जो मीरान साहब की दरगाह है वो उस दुर्ग के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खींग सवार मीरान साहब का वास्तविक नाम है, जो 1202 में दुर्ग की रक्षा करते हुए उनका निधन हो गया था। दूसरा दर्शनीय स्थल देखिए, घोड़े की मजार। घोड़े की मजार दोस्तों, पूरी दुनिया में घोड़े की मजार यदि किसी दुर्ग में है तो वो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। अब ये घोड़े की मजार है किसके घोड़े की मजार है? तो दोस्तों, ये मीरान साहब का घोड़ा था और ये मजार मीरान साहब के घोड़े की है। जो भी दर्शक
या पर्यटक यहाँ घूमने जाता है तो इस मज़ार के ऊपर दाल जरूर डालता है। तीसरा देखिए, रूठी रानी उमा दे की छतरी। रूठी रानी उमा दे की छतरी दोस्तों, उमा दे मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी थी और ये जैसलमेर के राव लूणकरण की बेटी थी। और कहते हैं किसी कारण को लेकर के इन दोनों में मनमुटाव हो गया और उसके बाद में मालदेव के पास से ये आकर तारागढ़ दुर्ग में रहने लग गई थी। इसी कारण यहाँ पर पूरा जीवन इन्होंने अपने यहीं पर बिताया। और जब 1562 में मारवाड़ के राजा मालदेव का जब निधन हुआ तो ये उनके पगड़ी के साथ सती हो गई थी। आज भी अजमेर में लोग देवी के रूप में बड़ी श्रद्धा से इनका पूजन करते हैं। तो दुर्ग में रूठी रानी उमा दे की छतरी है। चौथा देखिए, शीश खाना गुफा। ये गुफा दोस्तों दुर्ग की तलहटी में है और बहुत ठंडी गुफा है। और गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म काल में पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसी गुफा में आकर के विश्राम करते थे। पांचवा देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक। दोस्तों दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है, लेकिन वो स्मारक वर्तमान स्थिति में बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, खंडर के रूप में बन गया है। अब राज्य सरकार ने दुर्ग की तलहटी में पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत ही सुंदर स्मारक का निर्माण कर रखा है। जैसे आप तारागढ़ दुर्ग को देखने जाएंगे और दुर्ग से पहले ही रास्ते में आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बहुत ही सुंदर स्मारक देखने को मिलेगा। दुर्ग में जो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है वो वर्तमान में बिल्कुल खंडर अवस्था में पहुंच गया है। छठा देखिए, चश्मा ए नूर नामक जलाशय। दोस्तों दुर्ग के पास उसकी तलहटी में एक जलाशय है, बहुत ही सुंदर जलाशय है। उस जलाशय का नाम है चश्मा ए नूर। पुनः देखिए दोस्तों, पादरी बिस्प हैबर ने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। और जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप जहां मिलते हैं वहां एक द्वीप है। दुर्ग में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, उनमें से पहला देखिए मीरान साहब की दरगाह। और ये मीरान साहब का वास्तविक नाम मीर सैयद हुसैन खिंगसवार थे और ये इस दुर्ग के प्रथम गवर्नर थे। इस दुर्ग की रक्षा करते हुए 1202 में इनका निधन हो गया था। दूसरा दर्शन स्थली देखिए, घोड़े की मजार। घोड़े की मजार केवल अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है और ये घोड़ा मीरान साहब का घोड़ा था और उसी मीरान साहब के घोड़े की मजार है। तीसरा देखिए, रूठी रानी उमा दे की छतरी। जैसे अभी मैंने बताया कि रूठी रानी मारवाड़ के राजा मालदेव की रानी थी और ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। किसी कारणवश ये मालदेव से रूठ गई थी और फिर आजीवन ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही। और 1562 में जब मालदेव का निधन हुआ तो ये उनकी पगड़ी के साथ सती हो गई थी। शीश खाना गुफा, दुर्ग की तलहटी में शीश खाना गुफा है जो बहुत ठंडी गुफा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय गर्मियों के दिनों में इसी गुफा में विश्राम करते थे। पांचवा देखिए, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। दोस्तों दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है वो बिल्कुल खंडर हो चुका है। अब दोबारा से इस स्मारक का निर्माण किया गया है दुर्ग की तलहटी में। जब भी आप दुर्ग को देखने के लिए जाएंगे तो रास्ते में आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बहुत ही सुंदर स्मारक देखने को मिलेगा, चश्मा ए नूर नामक जलाशय। दोस्तों मारवाड़ के महाराजा अर्थात जोधपुर के महाराजा मालदेव ने
दुर्ग में नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। देखिए, जोधपुर के महाराजा मालदेव ने दुर्ग में पानी पहुंचाने के लिए या दुर्ग में अरहट नामक यंत्र से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। तो दोस्तों, जोधपुर के महाराजा मालदेव ने अरहट नामक यंत्र से नीचे से ऊपर दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी। मुगल सम्राट शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा सिंह। ये मुगल सम्राट शाहजहां का बड़ा पुत्र था और दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग में। और दोस्तों, जब मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा सिको, औरंगजेब, सूरजा, मुराद इन सब ने भाग लिया था, उस उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान दारा सिको ने भाग करके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ही शरण ली। दारा सिको बहुत ही उदार था और दारा सिको की तुलना अकबर से भी की जाती है। दोस्तों, 1832 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस दुर्ग के अधिकांश भाग को तुड़वा दिया। दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा और गोरा झालरा, ये 3 जलाशय है। तो दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा और गोरा झालरा नामक 3 जलाशय हैं। दोस्तों, दुर्ग में घूंघट, गुगरी, बांद्रा, इमली, नागफली और संग्राम नामक बुर्ज है। क्वेश्चन भी आया था दोस्तों ये कि घूंघट, गुगरी, बांद्रा, इमली, नागफली और श्रृंगार ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में क्या है? जैसे ऑप्शन में तोप, बुर्ज या और कोई ऑप्शन था, तो ये सारी की सारी तारागढ़ दुर्ग की बुर्ज है। और ये भी क्वेश्चन आया था कि घूंघट, गुगरी, बांद्रा, इमली, नागफली और श्रृंगार नामक जो बुर्ज हैं, ये किस दुर्ग की प्रसिद्ध बुर्ज है? तो तारागढ़ की प्रसिद्ध बुर्ज है दोस्तों ये। दोबारा देखिए, जोधपुर के महाराजा मालदेव ने अरहट नामक यंत्र से तारागढ़ दुर्ग में नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की थी।
मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। और जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो दारा शिकोह ने इसी तारागढ़ दुर्ग में भाग करके शरण ली थी। 1832 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस दुर्ग के अधिकांश भाग को तुड़वा दिया था। दुर्ग में 3 बड़े जलाशय हैं, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा और गोरा झालरा। और घूंघट, घुघरी, बांद्रा, इमली, नागफली, श्रृंगार ये तारागढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध बुर्ज है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए। तो जैसे मैंने अभी आपको जल दुर्ग पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के दुर्ग पे हुए। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पे हुए। 1024 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराणा कुमा के समय इस पर मेवाड़ का अधिकार था। पंद्रह सौ 33 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिए मारवाड़ के महाराजा मालदेव के अधिकार में रहा यह दुर्ग। और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर। 1024 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराणा कुमा के समय मेवाड़ का अधिकार था इस दुर्ग पर। 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया। और कुछ समय के लिए जोधपुर के महाराजा मालदेव के अधिकार में भी यह दुर्ग रहा। और 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अगला देखिए दोस्तों, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के बाद हम अगले दुर्ग पर चर्चा करेंगे, वो भी तारागढ़ ही है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो अगला देखिए दोस्तों, तारागढ़। हमने अजमेर के तारागढ़ के बारे में चर्चा कर ली है। अब दूसरे तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो दोस्तों देखिए किस श्रेणी का दुर्ग है। पहला है गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग कैसा दुर्ग होता है? जो किसी पहाड़ी, पठार या पर्वत पर स्थित हो। दूसरा
ये है एक पारिद दुर्ग भी है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर तिहरा पर्वत, एक भी नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 पर्वत है। बात करें निर्माण की, तो इसका निर्माण देखिए दोस्तों, 1354 ईस्वी में, 1354 ईस्वी में बूंदी के हाड़ा वंश के संस्थापक, बूंदी के हाड़ा वंश के संस्थापक देवन सिंह हाड़ा के प्रपोतर बरसिंह हाड़ा ने कराया था। दूर से देखने पर, दूर से देखने पर ये आकाशीय तारे जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, तारागढ़। बहुत ऊंचाई पर है दोस्तों, नीचे से आप देखेंगे तो आपको बहुत दूर तारे की तरह दिखाई देगा। दुर्ग महलों से, नीचे जो महल है, दुर्ग महलों से सुरंगों द्वारा जुड़ा हुआ है, और इसी कारण इस दुर्ग को तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, इस दुर्ग का एक नक्शा, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का एक नक्शा वर्तमान में जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। इसका नक्शा जयपुर के आमेर दुर्ग से मिलता जुलता है। दुर्ग में एक बुर्ज है, उसका नाम है भीम बुर्ज। कौन सी बुर्ज है? भीम बुर्ज। और इस भीम बुर्ज पर एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। पुनः देखिए दोस्तों, बूंदी का तारागढ़ गिरिदुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि दुर्ग के चारों ओर तिहरा परकोटा है। ध्यान रखना दोस्तों, तिहरा परकोटा। इस दुर्ग का निर्माण 1354 ईस्वी में बूंदी के हाड़ा वंश के संस्थापक देवन सिंह हाड़ा के पोते अर्थात परपोतर बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। दूर से देखने पर यह दुर्ग आकाशीय तारे के समान दिखाई देता है, और इसी कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया। दुर्ग नीचे महलों से सुरंगों के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इसी कारण इसको एक तिलस्मी दुर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राजस्थान के किस दुर्ग को तिलस्मी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, या बूंदी के तारागढ़ को हम तिलस्मी दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि दुर्ग नीचे जो महल है उनसे सुरंगों के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको तिलस्मी दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग का एक नक्शा आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है, और इसका नक्शा आकृति आमेर दुर्ग से मिलता जुलता है। दुर्ग में एक बहुत बड़ी बुर्ज है, उस बुर्ज का नाम है भीम बुर्ज, और भीम बुर्ज में एक बहुत बड़ी तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि गर्भ गुंजन नामक तोप राजस्थान के किस दुर्ग में रखी हुई है? तो आपका आंसर होगा बूंदी के
तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों, इतिहासकार और समाज सुधारक, इतिहासकार और समाज सुधारक हरविलास शारदा ने, इतिहासकार और समाज सुधारक हरविलास शारदा ने अजमेर बूंदी के तारागढ़ को राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग कहा है। दोस्तों, ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग कुछ समय के लिए इस दुर्ग में रुका था और उनकी पुस्तक का नाम है जंगल बुक। तो ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग ने जो इस दुर्ग में रुका था, अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्यों ने नहीं, भूतों ने कराया है, भूतों ने किया है, घोस्ट। तो ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग कुछ समय के लिए इस दुर्ग में रुका था, सुख महल में। उन्होंने पुस्तक का नाम है जंगल बुक, और इस जंगल बुक नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया बल्कि भूतों ने किया है। डॉक्टर कर्नल टॉड ने दुर्ग के बारे में दो महत्वपूर्ण कथन है उनके, या दो महत्वपूर्ण बहुत ही सुंदर टिप्पणियां की उन्होंने लिखा है। पहला जो कथन है कि बूंदी के तारागढ़ के महल राजस्थान के सभी दुर्गों के महलों से सुंदर है। कर्नल टॉड ने प्रथम कथन में कहा है कि बूंदी के तारागढ़ के महल राजस्थान के सभी दुर्गों के महलों से सुंदर है। दूसरा जो कथन है उनका, जो टिप्पणी है, उन्होंने कहा है कि बूंदी का तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। अर्थात कर्नल टॉड ने लिखा है कि बूंदी का तारागढ़ राजस्थान के सभी दुर्गों से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। दोबारा देखिए दोस्तों, इतिहासकार और समाज सुधारक डॉक्टर हरविलास शारदा ने बूंदी के तारागढ़ को राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग किस इतिहासकार और समाज सुधारक ने कहा? तो हरविलास शारदा। ब्रिटिश साहित्यकार रूडयार्ड किपलिंग कुछ समय के लिए यहाँ स्थित सुख महल में रुका था और उनकी पुस्तक का नाम है जंगल बुक। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया बल्कि इसका निर्माण घोस्ट अर्थात भूतों ने किया है। डॉक्टर कर्नल टॉड ने इसके बारे में दो टिप्पणियां की हैं। पहली टिप्पणी है,
उन्होंने लिखा है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के महल राजस्थान के सभी दुर्गों के महलों से सुंदर है। दूसरी टिप्पणी की है कि बूंदी का तारागढ़ राजस्थान के सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। दुर्ग के दर्शनीय स्थल देखिए दोस्तों कि दुर्ग में कौन कौन से देखने लायक स्थल है, कितने महल है, कौन से महल है, क्या है। देखिए दोस्तों, दर्शनीय स्थल, दुर्ग के दर्शनीय स्थल। तो पहला देखिए, रंग निवास महल। रंग निवास महल, इसे हम चित्रशाला भी कह सकते हैं, चित्रशाला। दोस्तों, रंग निवास महल जिसे चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, इस महल में बूंदी चित्रकला शैली के बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है। इसका निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह जी ने कराया था। निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह जी ने करवाया था। दूसरा देखिए, दूसरा दर्शनीय स्थल रानी जी की बावड़ी। दोस्तों, इस बावड़ी का निर्माण बूंदी के महाराव अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने कराया था। रानी जी की बावड़ी, इस बावड़ी का निर्माण बूंदी के महाराव अनिरुद्ध सिंह जी की रानी नाथावत जी ने करवाया था। तीसरा देखिए दोस्तों, रतन दौलत दरी खान। दोस्तों, यहां पर इस स्थान पर बूंदी के राजाओं का राज तिलक या राज्याभिषेक होता था। दुर्ग की तलहटी में 84 खंभों की विशाल और सुंदर छतरी स्थित है। दुर्ग में जो महल है वो देखिए, कौन कौन से महल हैं दुर्ग में। जीव रखा महल, बादल महल, फूल महल, छत्तर निवास, अनिरुद्ध महल, रतन महल, सुख महल। तो दुर्ग में बहुत ही सुंदर महल है। जीव रखा महल, बादल महल, फूल महल, छत्र निवास, अनिरुद्ध महल, रतन महल, सुख महल। उन्हें देखिए दोस्तों, दर्शनीय स्थल में पहला हमने लिया रंग निवास महल। इस रंग निवास महल को हम चित्रशाला भी कहते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है।
इस महल का निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। दूसरा हमने दर्शनीय स्थल लिया रानी जी की बावड़ी। इसका निर्माण कोटा के महाराव अनिरुद्ध सिंह, कोटा के महाराव अनिरुद्ध सिंह ने कराया था। अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावत जी ने करवाया था। तीसरा रतन दौलत दरी खाना, और इसी रतन दौलत दरी खाना नामक स्थान पर बूंदी के राजाओं का राज तिलक या राजाभिषेक होता था। दुर्ग के तलहटी में 84 खंभों की छतरी है। दुर्ग में बहुत सारे महल हैं, जिनमें से मुख्य जो महल है जीव रखा महल, बादल महल, फूल महल, छतर निवास, अनिरुद्ध महल, रतन महल, सुख महल। दोस्तों बहुत ही सुंदर नोट है, ध्यान से देखिए कि तारागढ़ में छोटे बड़े बहुत महल है। तारागढ़ दुर्ग में छोटे बड़े बहुत महल है, बहुत बड़ी संख्या उनकी, और इसी कारण इस दुर्ग को महलों का परिसर कहा जाता है। दोबारा देखिए, तारागढ़, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में छोटे बड़े बहुत सारे महल हैं, उनकी संख्या बहुत सारी है। इसी कारण इस दुर्ग को महलों का परिसर भी कहा जाता है।